नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर हम लोग सोचते हैं, मैं अक्सर ये सोचता हूं, क्या वजह है कुछ लोग कामयाब हैं, कुछ लोग कम कामयाब हैं, कुछ लोग जहां जाना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। वजह क्या है? इनमें से जब बहुत सारे फैक्टर्स हमने देखे तो एक चीज हमारे को समझ आई, और वो ये थी कि हम किस माहौल में रहते हैं उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारी जिंदगी पर। एक छोटा सा किस्सा आपको मैं बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक राजा था और उसको तोते बहुत पसंद थे, पैरट्स। तो एक बार उसने अपने मंत्री को बोला कि मंत्री जी, मेरा मन कर रहा है एक तोता मैं पालूं, तो आप कोई अच्छा सा तोता लेकर आए। तो वो मंत्री ने बोला ठीक है। उसने अपने लोग भेज दिए कि एक अच्छा सा तोता राजा को गिफ्ट किया जाए। और वो मंत्री जा रहा था तो रास्ते में उसे एक साधु महात्मा मिले। तो साधु महात्मा के हाथ में एक पिंजरे में एक तोता था। तो उसने साधु महात्मा से रिक्वेस्ट की कि साधु जी, हमारे जो राजा हैं इस देश के, वो एक तोता पालना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया क्या होगा अगर आपका तोता उन्हें मिल जाए, आप उन्हें गिफ्ट कर दे। तो वो बड़ा खुश हुआ, बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसने वो जो पैरट था, जो तोता था, वो गिफ्ट कर दिया। अब राजा ने वो तोता देखा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा तोता था। राजा बड़ा खुश हुआ। उसके लिए एक सोने का बहुत बड़ा सा पिंजरा बनाया गया, उसके लिए सारे जरूरत का सामान उस तोते का इकट्ठा किया गया, और राजा ने उसको अपने बेडरूम में ही तोते को रखा। अगले दिन जैसे सुबह हुई, राजा अभी सो ही रहा था, उस तोते ने कुछ अच्छी बातें बोलने शुरू की। उस तोते ने पहले सुप्रभात बोला, उसके बाद उस तोते ने गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दिया। वो राजा हैरान। वो जब राजा उठा तो उसके कानों में गायत्री मंत्र की आवाज आई है। वो राजा बहुत खुश हुआ। और उसके बाद वो तोता पूरा दिन कभी गायत्री मंत्र बोलता था, कभी महाभारत के श्लोक बोलता था, कभी भगवत गीता की बातें बोलता था। वो तोता इतना फेवरेट बन गया, वो पूरे देश का फेवरेट तोता बन गया, और उसका पूरा राजसी उसको सम्मान मिला, और उसको राजा अपने साथ सिंहासन पर बिठाता था। थोड़ा समय हुआ, वो तोता बूढ़ा हो गया, और एक दिन अचानक उस तोते की मौत हो गई। राजा बहुत ज्यादा दुखी हुआ, और पूरे देश में शोक मनाया गया, झंडा नीचे कर दिया गया, पूरे देश में शोक मनाया गया उस तोते के मरने की वजह से। कुछ दिन बाद राजा बहुत उदास था। उसने फिर से अपने मंत्री को बोला, मंत्री जी, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे ठीक वैसा ही तोता चाहिए। मंत्री ने बोला ठीक है जी। और उस मंत्री ने अपने लोग भेजे राज्य में वैसा ही एक तोता ढूंढने के लिए। उन लोगों को वैसा ही एक तोता मिला जो कि एक कसाई के घर बंधा हुआ था। उन्होंने उस कसाई से पूछा कि भैया, हमें आपका तोता चाहिए, क्या हम ले सकते हैं? बोला जी बिल्कुल, आप अगर राजा के यहां से आए हैं तो हम मना ही नहीं कर सकते। बोले पर आपको यही क्यों चाहिए? बोला इसके जैसा ही एक तोता पहले राजा के पास था। तो उस कसाई ने बताया, हाँ, ये तोता जब मैंने लिया था उस आदमी के पास दो तोते थे, एक तोता महात्मा जी ने लिया था और एक तोता मैंने लिया था। तो बोले इट्स ओके, बड़ी खुशी की बात है कि ये तोता उसी का भाई है। और वो लोग बड़े खुशी खुशी राजा के पास गए और उन्होंने राजा को बताया, राजा जी, हमें उसी तोते का भाई मिल गया है। राजा भी बड़ा खुश हुआ, वाह क्या बात है, क्या कोइंसिडेंस है। राजा ने उसी पिंजरे में, सोने के पिंजरे में, उसी सम्मान के साथ उस तोते को रखा और वहीं पर अपने बेडरूम में रखा। और अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, राजा थोड़ा जल्दी उठ गया था, क्योंकि अब उसे इंतजार था उस गायत्री मंत्र का। वो जितनी अच्छी अच्छी बातें बोलता था, राजा को उसका इंतजार था। लेकिन सुबह उठते ही उस तोते ने गालियां देनी शुरू कर दी। वो तोता बोल रहा था, उठ जा हरामी, कब तक सोता रहेगा, डंडे पड़ेंगे, तुझे मारूंगा। वो तोता वही सब बोल रहा था जो कसाई अपने नौकरों को बोलता था, क्योंकि वो तोता पूरा दिन यही सब सुनता था और तोते ने वही सीख लिया। सेम वे फ्रेंड्स, जब उस तोते के बारे में, जब उस तोते की आवाजें सुनी उस राजा ने, तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उस तोते को बाहर निकाला और उसकी गर्दन मरोड़ दी और वो तोता मर गया। ये कहानी थी। लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है आप जानते हैं? तोते वो दोनों भाई थे, दोनों एक जैसे थे। एक साधु महात्मा के पास रहता था जो पूरा दिन भगवान की बातें, अच्छी अच्छी बातें, मंत्र, ये सब सीखता था, और एक कसाई के घर था जो कसाई की गालियां सीखता था। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आपका भविष्य क्या होगा यह डिपेंड करता है आप किन लोगों के बीच में रहते हैं। कहा जाता है, आप मुझे अपने 5 अच्छे दोस्तों के नाम और उनके चरित्र बताइए, मैं आपको आपका भविष्य बता दूंगा।
क्योंकि आप आने वाले समय में उन्हीं 5 लोगों का ही एक औसत होंगे। यू विल बी एन एवरेज ऑफ दोज 5 पीपल। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे लोगों के बीच आप उठते बैठते हैं। यकीन मानिए, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको असफल लोगों के साथ उठना बैठना बंद करना होगा। अगर आप पॉजिटिव लाइफ जीना चाहते हैं, आपको नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। वो लोग जो हर समय गलत बोलते हैं, वो लोग जो हर समय आपको नेगेटिव बातें बोलते हैं, वो लोग जो हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं, उन लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा और आपको उन लोगों के साथ रहना होगा जो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। आपको उन लोगों के साथ रहना होगा जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, जो हमेशा आगे बढ़ने की बातें सोचते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। याद करिए, महाभारत में अर्जुन ने साथ दिया था, संग दिया था श्री कृष्ण का, और दुर्योधन के संग कौन थे? शकुनी। दोस्तों, सेम वे हमारी संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए याद रखिएगा, अपनी संगत, अपने दोस्त बहुत देखकर चुनिए, क्योंकि एक गलत दोस्त आपके पूरे करियर को, आपके पूरे चरित्र को खराब कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत। सो दोस्तों, आइए पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताइए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, ताकि आपकी जिंदगी भी खुशहाल बन सके। यदि आपको मेरा यह किस्सा पसंद आया, आप जरूर इसको सभी तक पहुंचाइए, क्योंकि दोस्तों, पॉजिटिव चीजें पहुंचाने से, पॉजिटिव बातें लोगों तक पहुंचाने से उनकी मदद कर रहे हैं आप हमारे समाज को एक अच्छा समाज और हमारे देश को एक अच्छा देश बनाने में मदद कर रहे हैं। सो अगर आपको यह पसंद आया, इसको जरूर शेयर करिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे Facebook पेज को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैं आपसे मिलता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।